नाम का एक पहाड़ी इलाका था जहाँ के जंगलों में एक चुड़ैल रहती थी। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। वो चुड़ैल उन पहाड़ों में कई सालों से रह रही थी। मगर एक दिन वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे। देखिए सर, ये इलाका बिल्कुल ठीक है हमारा नया होटल बनाने के लिए। यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है और हम आराम से यहाँ पत्थर तोड़ के काम शुरू कर सकते हैं। हम्म, तुम सही कह रहे हो। एक बार यहाँ पे हमारा अच्छा होटल बन के तैयार हो गया तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत लोग आने लगेंगे और हमें बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। चुड़ैल भी एक पेड़ के ऊपर बैठकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। ओह, तो ये मेरा घर बर्बाद करके यहाँ पर होटल बनाएंगे और फिर लोगों को यहाँ घुमाएंगे। चलो मैं भी देखती हूँ कि ये ऐसा कैसे करेंगे। अपनी मशीन लेकर वापस आए। अचानक से एक चुड़ैल को सामने देखकर सभी आदमी डर से कांपने लगे। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। भागो, भागो यहाँ से, जल्दी अपनी अपनी जान बचा के भागो। एक आदमी तो फौरन डर के मारे वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ आदमी वहीं रुकते हैं। अरे ओ डरपोको, भागना बंद करो, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। याद नहीं है हमें कितना पैसा मिल रहा है इस काम के लिए? अगर हम यहाँ से भाग गए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। आजा आजा, आके मेरा सामना कर। मैं भी देखती हूँ कि तुझ में कितना दम है। यहाँ से भाग जाता तो बस तेरा पैसे का नुकसान होता, लेकिन यहाँ रुककर तूने अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया है। की तरफ बढ़ता है, झटके में उठाकर पहाड़ नीचे फेंक देती है। ये बचकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर चुड़ैल उन सबको मारकर वहीं पेड़ पर लटका देती है। दूसरी तरफ जो आदमी सबसे पहले भागा था, वो जाकर अपने मालिक को सब बताता है। उसके मालिक का नाम था पूरब। ये सब क्या बक रहे हो तुम? चलो, मैं चलकर देखता हूँ कि कौन सी चुड़ैल है जिसने तुम्हें काम करने से रोका है। तुम सब निकम्मे और कामचोर लोग हो। तुम बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हो बस, और कुछ नहीं। इसलिए फिर पूरब खुद अपने आदमियों के साथ जाता है और देखता है कि वाकई में एक चुड़ैल ने उसके बाकी आदमियों को मारकर पेड़ से लटका दिया था। मामला तो काफी गंभीर मालूम होता है। लगता है कि मैं इस चुड़ैल के इलाके में अपना होटल नहीं बना पाऊंगा। इसने इन लोगों का कितना बुरा हाल कर दिया है। अगर मैं भी यहाँ पर रुका तो ये मेरा भी यही हाल करेगी। नहीं नहीं, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। पूरब की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम था मेघना। वो पूरब के साथ ही आई हुई थी। वो काफी शातिर थी। सारी बातें सुनने के बाद उसने पूरब से कहा, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, वो चुड़ैल अपने जानते हुए हमें होटल बनाने नहीं देगी, लेकिन हम उससे छुपकर तो होटल बना ही सकते हैं अपना। देखो, मैंने आसपास के लोगों से पता किया है। चुड़ैल सारे पहाड़ी जंगलों में नहीं घूमती है, बल्कि वो बस पहाड़ के बीचों बीच ही रहती है। अगर हम अपना होटल पहाड़ के किनारे पर बनाएंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा और हमारा होटल आराम से चलता रहेगा। और एक बार होटल बनकर खड़ा हो जाएगा तो फिर वो क्या ही कर पाएगी। वाह मेघना, तुम कितनी समझदार हो। तुम ना होती तो पता नहीं मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलता। हाँ, अब मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद पूरब चोरी छुपे होटल का काम शुरू करवा देता है। 1 महीने के अंदर अंदर सारा होटल बनकर तैयार हो जाता है और चुड़ैल को कानो कान खबर भी नहीं होती। चुड़ैल पहाड़ों में घूमने निकली थी। वो आसपास के जंगलों में सैर कर रही थी, तभी उसे भूख लगाती है। ओह, आज तो मेरे इलाके में कोई जानवर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या खाऊं? लगता है कि मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तभी कोई जानवर मिलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल शिकार पर चल पड़ती है, वो भी जंगल के बाहरी हिस्से में। वो कुछ दूरी पहुंची थी कि तभी वहां उसे एक इंसान नजर आता है। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ तो एक इंसान घूम रहा है। चलो, आज मेन्यू में कुछ अलग मिलेगा मुझे। इसके बाद चुड़ैल वापस अपने इलाके में चली जाती है। उस दिन तो चुड़ैल ज्यादा कुछ नहीं सोचती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे दोबारा से एक इंसान नजर आता है। ये क्या, फिर से एक इंसान यहाँ आ रहा है? क्या बात है, अचानक से यहाँ लोग आ रहे हैं। अभी इससे पूछती हूँ। चुड़ैल उस इंसान के सामने आ जाती है और उसे पकड़कर उससे पूछती है, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? वो इंसान चुड़ैल को देखकर इतना डर जाता है कि तुरंत बेहोश हो जाता है।
वापस अपने इलाके में चली जाती है और उधर दूसरी तरफ पूरब को पता चलता है कि होटल के 2 टूरिस्ट गायब हैं और उनकी सिर्फ कुछ हड्डियां ही मिली हैं। ये सुनकर पूरब को बहुत फिक्र होने लगती है। वो मेघना से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चुड़ैल को पता चल गया है कि हमने यहाँ होटल बना लिया है और उसने इसीलिए हमारे गेस्ट्स को मार दिया। अरे नहीं पूरब, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम बस एक काम करो, सारे टूरिस्ट को ये नोटिस दे दो कि उनका जंगल में जाना मना है। कुछ भी हो जाए कोई जंगल में नहीं जाएगा, और खबर फैला दो कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल है। इसके बाद लोग खुद ही डर के मारे वहां नहीं जाएंगे। वाह मेघना, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर पूरब सभी टूरिस्ट को ये नोटिस दे देता है। नोटिस मिलने के बाद लोगों ने पहाड़ों के जंगल की तरफ जाना बंद भी कर दिया, लेकिन होटल में कॉलेज के 2 लड़के भी आए हुए थे। वो आपस में बात करते हैं। सुनो तुम लोगों ने, होटल के सभी लोग कह रहे हैं कि जंगल में एक चुड़ैल है और वहां जाना मना है। हाँ भाई हाँ, सुना मैंने। क्या बकवास है। मुझे तो लगता है कि जरूर वहां कोई बहुत खास नजारे होंगे और ये होटल वाले नहीं चाहते कि हम पहाड़ों को अच्छे से घूमें, ताकि हम बस इनके होटल के अंदर ही बंद रहें और इनका बिल बढ़ता रहे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो हम चलकर देखते हैं कि वहां क्या क्या है। चलो। लेकिन अभी नहीं, रात में सबके सोने के बाद। फिर दोनों लड़के देर रात को सबके सोने के बाद जंगल के अंदर चले जाते हैं। वो काफी अंदर तक चले जाते हैं। चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर बैठी थी कि तभी उसकी नजर नीचे घूम रहे दोनों लड़कों पर पड़ती है। ये क्या, इतनी रात गए यहाँ 2 इंसान क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इन पहाड़ी जंगलों में सालों से कोई नहीं आया और अब अचानक से यहाँ इतने इंसान क्या करने आ रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा। देखा, मैंने तो कहा ही था कि यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। वो होटल वाले हमें बस बेवकूफ बना रहे थे। हाँ चलो, यहाँ से चलते हैं। दोनों लड़के वापस होटल की तरफ जाने लगते हैं और वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे चल देती है। आखिर में चुड़ैल देखती है कि दोनों लड़के एक बड़े से होटल के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। ओह, तो ये बात है। तो इन लोगों ने मेरे मना करने के बाद भी यहाँ पर अपना ये होटल बनाया। अब इनकी खैर नहीं। चुड़ैल होटल में घुस जाती है और वहां के लोगों पर हमला कर देती है। सभी लोग अचानक से चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। तभी वहां पूरब और मेघना भी आ जाते हैं। दोनों चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। अरे जल्दी भागो यहाँ से, वरना हमारी खैर नहीं। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी पूरब का पैर फिसल जाता है। मेघना, मुझे बचाओ मेघना, मेरे लिए रुको। अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक सकती हूँ, वरना वो चुड़ैल मुझे भी मार देगी। मेघना वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और पूरब को अकेले अपने लालच का फल भुगतना पड़ता है। तो तू ही है ना वो जिसने यहाँ पर होटल बनाया है? मैंने मना किया था, लेकिन तब भी तू नहीं माना। पूरब अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है और उसे मार देती है।